13 अक्टूबर 2021 का गजट नोटिफिकेशन मौजूद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी सारी हियरिंग्स के बाद मैंने भी प्रेजेंटेशन दी थी, आपने भी दी थी, और भी बहुत से लोगों ने दी थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर ये कानून बनाया गया। तो इस कानून को ख़त्म करके दोबारा से कंसल्टेशन करके फिर आप करें। तो वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने उस वक्त नहीं किया, ठीक है जी, क्योंकि वो जो बाद में ऑर्डिनेंस आया था उसको उन्होंने पूरे का पूरा ही मुअत्तल कर दिया, तो वो ख़त्म हो गया था। तो ये जो खुद हुकूमत एक फेक न्यूज़ फैला रही है कि एक ये लेजिस्लेशन लेके आए हैं वो, और लेजिस्लेशन की बुनियाद जो है वो ये है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से लेके हर वज़ीर जो है वो पार्लियामेंट में भी और मीडिया पे आके झूठ बोलता है कि क्योंकि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए हम लेके आए हैं। तो ये फिर कानून जो है ये आप क्यों लेके आए थे? पहली तो बात ये है, ये झूठ, ये तो खुद हुकूमत जो है फेक न्यूज़ के खिलाफ एक कानून लेके आ रही है, लेकिन उस कानून की हमायत में खुद फेक न्यूज़ फैला रही है। और अगर समझती है हुकूमत कि मैं गलत हूँ तो इस नए कानून के तहत मुझे ट्राई कर, मुझे कहीं पर मुकदमे में ले जाए। तो ये कानून जो है ना, ये कानून, इसका मकसद बिल्कुल भी सोशल मीडिया को रेगुलेट करना नहीं है। इस कानून का मकसद ये है कि मंजूर पश्तीन जो है उसकी शक्ल सोशल मीडिया पे नजर ना आए, मारन गलोच जो है उसकी ट्वीट को मैं रीट्वीट ना करूं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो कि आपको अच्छी नहीं लगती, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव्स आपको नजर ना आए। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं जो अपने टीवी चैनल पे सच नहीं बोल सकते क्योंकि उन पर पाबंदियां हैं, वो लाइव प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो उन्होंने यूट्यूब का रास्ता पकड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा सच बोल देते हैं। ट्विटर पे कोई थोड़ा सा सच बोल दिया, इंस्टाग्राम पे, तो वो आप चाहते हैं कि वहां पे भी हम वो ना कर सकें। इसलिए मैंने ये कहा है कि इस कानून के बाद अब पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी जो है वो अगर कहता है कि मैं सहाफ़ी हूँ तो उसको सोचना चाहिए कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि अब अगर मैं अखबार में या टीवी चैनल पे सच नहीं बोल सकता तो मैं यूट्यूब पे या इधर उधर थोड़ा सा सच बोल के अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि मैं अभी तक सहाफ़ी हूँ। लेकिन ये जो कानून है ना, इसके बाद मुझे फिर पाकिस्तान छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा सहाफत करने के लिए। इसलिए मैं इस कानून को आउटराइटली ये समझता हूँ कि ये कानून न सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया की आज़ादी के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, ये सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। इसलिए कि जब इस कानून के तहत आप छोटे सूबों के जो लोग हैं उनको आप सोशल मीडिया पर भी वो आप अपनी आवाज उठाने के काबिल नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बंदूक की तरफ जाएंगे, वो आर्म्ड स्ट्रगल की तरफ जाएंगे। जहां तक रऊफ फताह साहब ने अपनी एक शिकायत आपने कही है, तो आप उनके नाम भी लेना जिन्होंने ये झूठ बोला, आपको तकलीफ पहुंचाई। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं कि नाम लिया जाए जो कि यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए, तो उन्होंने जज साहब के बारे में भी झूठ बोला, आपके बारे में भी उन्होंने झूठ बोला। तो अगर आप उनका नाम नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? आप नाम लेके मुजम्मत करें, मैं भी नाम लेके अभी मुजम्मत करता हूँ। थैंक यू। के खिलाफ है, झूठी खबरों के खिलाफ है, तो वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे वजारत इत्तलाआत को ख़त्म करें, जहाँ पे अरबों रुपयों का सालाना बजट दिया जाता है, इसलिए कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जो है झूठ फैलाया जाए। अब जिस तरह वज़ीर इत्तलाआत है हमारे, उन्होंने कहा कि जो एक सियासी जमात को हम बैन कर रहे हैं, परसों उसने कहा नहीं वो तो वैसे बस एक वो था। तो ये झूठ कहाँ पे ट्राई होगा, उसको सजा कौन देगा? सो मेरे ख्याल में इस कानून की जो है इसको पीसेस में एक्सेप्ट करना, अपने आप को मजीद जो है गुनाहगार करना है, इसको आउटराइट रिजेक्शन इसका इलाज है। कवानीन है इन तमाम जो मुश्किलात है पाकिस्तान में, और ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। फेक न्यूज़ इटसेल्फ ए थ्रेट टू जर्नलिज्म, हम इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस बात को रिकॉग्नाइज करता है, इसके हवाले से हम काम करते हैं। हमने पाकिस्तान में 14 यूनिवर्सिटियों के साथ एक कोalition बनाई है अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन। अगर हुकूमत चाहती है कि डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करे तो आ जाए, इस कोalition कैसे बन जाए, वो क्यों हिस्सा नहीं बन जाती? मेरे ख्याल में एक बहाना है, और ये यहाँ पे कुछ दोस्तों ने बहुत सही कहा है कि इंटेंट जो है वो ये नहीं है कि फेक न्यूज़ है, इंटेंट कुछ और है, और इस बहाने आपको जो है इस आपके गले में ये बांधा डाला जा रहा है। एंड आई थिंक कि PFJ ने जो स्टैंड लिया है
और एक जो सेल्फ सर्चिंग भी करनी चाहिए। आई थिंक वी नीड अ ग्रैंड कोalition फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और उसमें तमाम मुख्तलिफ लोग हों, और वो एक मेरे ख्याल में HRCP उसको लीड करें। हम HRCP के साथ खड़े हैं, बाकी लोग भी खड़े हैं। यू आर सच एन एंटिटी जिस पे किसी को एतराज़ नहीं है, आपकी इंटीग्रिटी पे, आपके स्ट्रगल पे, और आपकी जो वो है क्या कि इंटेंट है। तो मेरे ख्याल में वी नीड अ ग्रैंड कोalition फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें तमाम मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग उसमें शामिल हों, और उसमें ये ना हो कि इकबाल अलहदा एफर्ट्स कर रहा हो और समा अलहदा कर रहा हो, आफ्ताब अलहदा कर रहा हो, बट वी नीड टू कलेक्ट और एफर्ट्स टू पुट ए यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट सच अनलॉफुल लॉस। एक तो ठीक कहा इकबाल खट्टर ने कि पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने इसके खिलाफ प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज कर दिया हुआ है, और हमने जो गुज़श्ता किया, लेकिन कल फिर मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब पर परचम लहराए जाएंगे और जलसे जुलूस होंगे। लेकिन एक बात, क्योंकि हम सब लोगों ने मिलकर चलना है, तो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से इस हवाले से 3-4 जो वजाहतें की जा रही है या झूठ फैलाया जा रहा है, उसका आप सबको इल्म होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि देखिए ये बिल तो 3-4 माह से इस पर वर्किंग हो रही थी, तो पहले क्या ये सब सोए हुए थे, किसी ने तंज किया, किसी मिनिस्टर ने। तो मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि जिस दिन फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि राणा सनाउल्लाह साहब की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है, और वो कमेटी जो है वो इस हवाले से बिल तैयार करेगी, उससे नेक्स्ट डे ही हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से मिले कि हमने कल कैबिनेट डिसीजन ये पढ़ा है, और अगर कोई ऐसा काम गवर्नमेंट करने जा रही है तो स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर आप काम ना कीजिएगा, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और हम भी इसको नहीं मानेंगे। उन्होंने उसी वक्त अपने स्टाफ के, उनके PS है शायद तसव्वुर, उसे बुलाया। पहले उन्होंने अंदर जाकर किसी से बात की और फिर उसे कहा कि जराए से ये टिकर चला दो कि जब तक स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं होगी उस वक्त तक गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी। ठीक है, यह ऑन रिकॉर्ड है। फिर कोई 1.5-2 माह पहले एक मुसवदा इसका सर्कुलेट होता हुआ हमारे पास भी पहुंचा, तो फिर हमने PFUJ, RAUJ और नेशनल प्रेस क्लब का डेलीगेशन लेकर, जैली साहब उसका हिस्सा थे, फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास गए। भाई ये मुसवदा एक घूम रहा है शहर में, तो अगर कोई आपका ये मुसवदा है तो आपने तो हमारे साथ बात नहीं की। तो उन्होंने कहा ये मुसवदा कोई ऐसा गवर्नमेंट ने अभी तैयार नहीं किया, अगर गवर्नमेंट को ऐसा मुसवदा तैयार करेगी तो उसी वक्त आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमने कोई मुसवदा तैयार नहीं किया, इसलिए कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ TV चैनल पर जाकर इस तरह की बातें भी कर रहे हैं और फ्लोर ऑफ हाउस पे भी कर रहे हैं। ये बात गुजर गई। फिर जिस दिन ये असेंबली में पेश हुआ ये बिल, तो उस दिन PFUJ ने अपनी जब प्रेस रिलीज जारी की कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हमारे साथ धोखा किया है, तो दूसरे दिन मीटिंग में उन्होंने कहा कि देखें जी आपने धोखे का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया है। अगर आप ये कह देते कि भाई मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, तो मैं जिस फोरम पे भी मुझे पूछा जाएगा मैं बिल्कुल ये बताऊंगा कि मेरा ये वादा था लेकिन हम ये वादा पूरा नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट के मुसलसल दूसरे तीसरे चौथे वजीर आकर ये बात करते हैं कि जी 3 माह से तंजीमें सोई हुई थी, इन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, बिल गर्दिश कर रहा था, तो ये अचानक उठकर सारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, शहरी आज़ादियों की तंजीमें पहले सोई रही और अब जब ये मंजूर हो गया है तो अब ये आ गया। फिर जिस दिन प्रेस रिलीज से नेक्स्ट डे, जिस दिन ये बिल जो है शायद मंजूर होना था, उस दिन हमें कहा गया कि जी आप 2 बजे हम कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो स्टेक होल्डर के साथ, तो आप आए और हमने बातचीत करनी है। हमने जॉइंट एक्शन कमेटी में ये सिलसिला रखा। उन्होंने किया कि जो
NWFP होता था जो पख्तूनख्वा है, और कुछ इलाके जो चीन के साथ लगते थे हिंदुस्तान के, जो बाद में नीफा कहलाए, नॉर्थ ईस्ट जो इंडियन का हिस्सा था, उसको उन्होंने एक्सक्लूडेड एरिया कहा। एक्सक्लूडेड एरिया के क्या मानी थे? इसकी मानी ये थे कि बाकी हिंदुस्तान में तो लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होंगे, लेकिन ये जो इलाके हैं इनमें जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर भी होगी और वो जुडिशरी भी होगी। एक्सक्लूडेड एरिया यानी कुछ इलाकों को एक कॉलोनियल, तो पाकिस्तान वापस चला गया है 1935 वापस चला गया अंग्रेज के ज़माने में। यानी पाकिस्तान के जो सारे लोग हैं, क्योंकि ये तो ऐसा कानून है, जैसे दोस्तों ने सही तौर पर कहा कि इसका सिर्फ साफियों से ताल्लुक नहीं है, ये तो पूरी आबादी से है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक कॉलोनियल इरा में वापस चला गया है, और जिससे जो शर्मनाक बात है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक पुराने गुनाहगार होने की हैसियत से मैं थोड़ी सी याद करना चाहता हूँ कि ये कोई पीका बहुत बुरा कानून बना है और इस कानून को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। 2014 से 2024 तक ये इट इज़ द डेकेड ऑफ क्रीपिंग अथॉरिटेरियनिज्म पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा 2 इलेक्शनों पर डाका पड़ा, 2018 और 2024। अब कहते हैं स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हम सब स्टेबिलिटी के हक में हैं, बिल्कुल। हमें कोई, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारा मुल्क बात हो, मुस्तहकम हो, और यह इक़्तिसादी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। लेकिन अदम इस्तेहकाम की वजह क्या है? अदम इस्तेहकाम की वजह इलेक्शन में रिगिंग है, इंडस्ट्रियल स्केल की रिगिंग। जो कौन करता है? सियासी पार्टियां नहीं कर सकती। हमारी सियासी पार्टियों के पास न वसाइल हैं न कैपेसिटी है, ये जरनेल शाही करती है। जब तक आप ये दूर नहीं करेंगे, जब तक आप इलेक्शन आज़ादाना नहीं कराएंगे, इस्तेहकाम कैसे आएगा? कहाँ से आएगा? आसमान से टपकेगा। तो गुजारिश है कि पिछले चंद सालों से हो रहा है। अब देखें CIFC, ये जो काउंसिल बनी है फाइनेंस, सॉरी FICC, अच्छा, अब देखें एपेक्स कमेटी, आप देखें ग्रीन कमेटी, ये किस कानून के तहत, आइन में किस जगह इनका जिक्र है? ये तो आईनी इदारे नहीं है, किधर से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, टपक रहे हैं। और इसके मुकाबले आप देखें आखिरी NFC अवार्ड कब हुआ था? नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो पाकिस्तान के आइन में लिखा है 2010 में हुआ था। 15 साल हो गए हैं जी, NFC अवार्ड नहीं आया। 1 साल हो गया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं हुई। ये फेडरेशन है, पाकिस्तान फेडरेशन विफाक है, ये कैसे विफाक चलेगा अगर आप CCI की मीटिंग नहीं कराते? और अभी आपने फैसला किया है कि आपने जमीनें ले ली हैं और आप 6 केनाल बना रहे हैं। केनाल का नाम रखे स्ट्रेटेजिक केनाल। बलूचिस्तान उबल रहा है, पुख्तूनख्वा आधा आपके हाथ से जा चुका है, और आप सिंध पे अब ये कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक केनाल्स। तो गुजारिश है कि ये एक पूरा प्रोसेस है। आज तो हमारी फोकस है कि कानून पर है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता था कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि ऐसे हो रहा है। और ये जो कह रहे हैं ना कि हर शहरी शिकायत कर सकेगा, मल्टीपल FIRs हमारे सामने हैं। अली वजीर यहाँ पकड़ा गया, इल्ज़ाम ये था कि उसने एक एक्सीडेंट किया है उसकी गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल के साथ, यहाँ पकड़ा गया, और फिर यहाँ से वो चला गया पंजाब की मुख्तलिफ जिलों से होता हुआ आजकल 1.5-2 महीने से वो बहरहिंद के किनारे अदालत में मुकदमा पेश कर रहा है। और हर जगह जहाँ जाता है, किसी जगह वो कहते हैं कि इसने नशावर मवाद फरोख्त किया है, कि वो जगह उसने देखी नहीं है, जिंदगी भर वो गया नहीं है उसने। ये है। और आप समझते हैं, देखें रियासतें इस तरह नहीं चलती, ये तो राजवाड़े भी इस तरह नहीं चल सकते। राजवाड़े जिसके नवाब और राजे होते हैं वो भी नहीं चलते। अब रियासत को समझना चाहती है, फेडरेशन एक नया मुल्क है, ये आइन के बगैर नहीं चलेगा। लेकिन ना चीन नहीं है, चीन 4000 साल या 5000 साल से मुल्क है, पर्शिया ईरान 2500 साल से मुल्क है, हिंदुस्तान भी काफी अरसे से है। ये हमारा नया मुल्क है, 71 में हमारे सामने टूटा। यानी मुझे याद है, मैं उन जुलूसों में शामिल था जिन्होंने बंगाल में फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की थी। आपने नहीं सुना, और अब क्या उसका अंजाम हुआ? अब दोबारा वो बातें करना चाहते हो तो मेरी गुजारिश है कि इस कानून के खिलाफ बनना चाहिए, जिस तरह तजवीज़ की है इकबाल खटक साहब ने। मैं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब तजवीज़ है, और अगर दूसरे सियासी पार्टियां बाद में चाहें तो एक तरह से मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बात है। यानी ये सिर्फ एक उसकी बात नहीं है, पूरा आइन हमारा मुअत्तल है। अगर आइन होता तो ये सारी चीज़ें जो मैंने नाम दिए, ये इदारे किस कानून के तहत काम कर रहे हैं?
तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है और उसका मुकाबला जो है वो कमीशन, वो ये कहते हैं इसमें कमीशन बनाया गया है इस लॉ के लिए। जनाब कमीशन, वो जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाला कमीशन आपको याद है, हम में से बहुत से लोग, बाबर साहब ने कितने एप्लीकेशन भेजे हैं, उस पर क्या अमल दरामद हुआ है, किसने खत का जवाब दिया है? जो इतलात के लिए एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के लिए बना था RTI, उस पर बेबलत ये जो कमीशन ये सिर्फ डेकोरेशन पीसेस है। असल बात ये कि काला कानून है, इस कानून को रिजेक्ट करना चाहिए। कोई इसमें ये बात नहीं कि तरमीम है, इसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। काला कानून कैसे, यानी मार्शल लॉ का आप कानून बनाना चाहते हैं, ये तो मार्शल लॉ है। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, या और दोस्त भी बैठे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि इस काले कानून को, जैसे मतुल्ला जान ने कहा कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ एक कानून है। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ।